हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स मेजर सेमेस्टर 1 के वीडियो ट्यूटोरियल लेक्चर सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में जैसे जो आप जानिए कि एक फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस कब होता है? तब होता है जब उसका ग्राफ कहीं पर भी टूटा ना हो, मतलब इस ग्राफ को बनाते समय आपको कहीं भी पेन ना उठाना पड़े। ठीक है, अब ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, हो सकता है कि ये आपका थ्रू आउट रियल नंबर में कंटिन्यूअस हो, या हो सकता है कि ये एक पर्टिकुलर इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, दिया सकता है। अब जैसे देखो, अगर तुम्हें ये कहा जाए कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो आप जानते हैं ये साइन एक्स जो है ये पूरा कंटिन्यूअस है, एक्स कहीं भी चला जाए, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, ये कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर एफ एक्स इज इक्वल टू से 1/x हो जाए तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा आपको। तो ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब इसके लिए अगर हम लोग इंटरवल डिफाइन कर दें कि 0 से लेकर इन्फिनिटी, तो अपन कह सकते हैं कि ये भैया 0 से लेकर इधर ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से इंटरवल में भी कंटिन्यूअस हो सकता है, या थ्रू आउट द रियल नंबर वो कंटिन्यूअस हो सकता है। अब आज हम लोग इसी कंटिन्यूअस फंक्शन से कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन कंटिन्यूअस इन डोमेन D1। ठीक है, अब ये डोमेन D1 का मतलब कोई इंटरवल दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है x का, वहाँ से वहाँ तक डोमेन है, इसी में कंटिन्यूअस है। जी एक्स बी अनदर फंक्शन कंटिन्यूअस इन डोमेन D2। ठीक है, अब ये D1 और D2 दो ऐसा फंक्शन है जहाँ पर हम लोग ये मानेंगे कि D1 इंटरसेक्शन D2 नल सेट नहीं है, मतलब इनका कुछ कॉमन है। तो देखिए, पहली बात, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कंटिन्यूअस। हाँ, प्रोवाइडेड जी जिस भी पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं एट पॉइंट ए सी वट एवर एक्स इज इक्वल टू ए, तो वहाँ ये चीज़ 0 नहीं होना चाहिए। ठीक ना, अब कंटिन्यूटी तो किसी पॉइंट पे चेक करते हैं ना, तो अगर उस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो वहाँ ध्यान दीजिएगा जी ए 0 नहीं होना चाहिए। मान लिया जाए फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये GOF है, तो ये सारा जो है वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन इन D1 इंटरसेक्शन D2, इन दोनों में। देखिए, अधिकांश समय क्या रहता है, अगर इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है ना एफ एक्स जी एक्स, तो उन दोनों का डोमेन कॉमन रहता है। अब जैसे जैसे आपको दिया साइन एक्स या इस टाइप का कुछ फंक्शन दे के रखता है, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, कॉस एक्स है, एक्स स्क्वायर है, मोड ऑफ एक्स है, इत्यादि इत्यादि, इस तरह का जो फंक्शन है, इन सब का कॉमन डोमेन होता है रियल नंबर। ये रियल नंबर के हर पॉइंट पे डिफाइंड है, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर इनके कॉम्पोजिशन से किसी तरह का फंक्शन बन रहा है तो भी कंटिन्यूअस होगा।
लेकिन हाँ, कहीं कहीं होता है कि डोमेन जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, रियल नंबर का ही सबसेट होता है, बट कुछ पॉइंट्स होता है जहाँ पर कि वो डिफाइन नहीं है। जैसे आप सोचिए, अगर ये फंक्शन x आपको ऐसे करके दे दे 1/x+2, तो जाहिर सी बात है ये वहाँ डिफाइन नहीं होगा जहाँ पर ये डिनोमिनेटर 0 है। हाँ, तो इसका मतलब इसका डोमेन हम लोग क्या कह सकते हैं, रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -2, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। डोमेन दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। डोमेन नहीं दिया हुआ है तो आप डिसाइड कर लीजिए कि पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है या कहीं पर उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। अगर f(x) एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे a0x⁴n प्लस a1x⁴n-1 प्लस a2x⁴n-2 एंड सो ऑन, ये चला जाए लास्ट एक कांस्टेंट टर्म तक an, इस तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इज कंटिन्यूअस इन रियल नंबर, ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। दूसरा, मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। अगर आपका f(x) इज इक्वल टू सपोज ऐसे है x प्लस a मोड, तो ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तीसरा, अगर आपका f(x) कंटिन्यूअस है किसी भी डोमेन में, से D1, D या I whatever, then mode of f(x) is also continuous, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस होगा। इसको आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी सब फंक्शन को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेके के बड़े आराम से आप चेक कर सकते हैं। बस ये सब याद रखिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज जानते हैं जिस पर बेस्ड थ्योरम्स होता है, ठीक है। ये देखिए, ये थ्योरम कहता है फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट c if and only if for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mode of f(x1 minus f(x2) less than epsilon whenever x1 x2 belongs to the interval c minus delta c plus delta। कहना का मतलब कि जिस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है c, उसके डेल्टा नेबरहुड में अगर आप दो पॉइंट ले लेते हैं, जैसे देखिए ये आपका फंक्शन है और ये आपका c पर कंटिन्यूअस है, दिख रहा है c पर कंटिन्यूअस है, तो इसके डेल्टा नेबरहुड में अगर आप दो पॉइंट उठा लीजिएगा x1 और x2, तो f(x1 माइनस f(x2) का जो डिफरेंस है इन दोनों का, ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा जब भी आपका x1 और x2 उस इंटरवल में आ जाए, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, लेट f(x) बी, लेट नहीं गिवन है, f(x) बी कंटिन्यूअस एट c दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, इसमें इफ एंड ओनली इफ है, तो हम लोग कंडीशन नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट दोनों तरफ से प्रूव करेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग ये देखेंगे कि कंटिन्यूअस है इसलिए ये होगा, फिर हम लोग देखेंगे कि चूंकि ये है इसलिए कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हम लोग डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी जानते हैं, ठीक है। याद करिए, एक वीडियो में मैंने बताया था कि f(x) माइनस f(a) एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए जब x माइनस a डेल्टा से छोटा हो, ठीक है। और इसी संदर्भ में मैंने क्वेश्चन भी किया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट और कंटिन्यूटी में यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है,
किसी ने कमेंट नहीं किया, मतलब आप लोग वीडियो देखते ही नहीं है ध्यान से। तो बनाने का फायदा क्या होता है? तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अब देखिए सिंस ये x c पर कंटिन्यूअस है तो fx माइनस एफ सी जो होगा ये किसी एप्सिलॉन से छोटा होगा व्हेन x माइनस सी लेस देन डेल्टा। और बिल्कुल सही बात है, आपका x माइनस सी जब डेल्टा से छोटा है मतलब ये x पॉइंट आपका इसी नेबरहुड में आ रहा है, कहीं ना कहीं आ ही जा रहा है। ठीक है, अब देखिए वी टेक 2 points x1 and x2 in c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा। ठीक है, तो यहां भी तो एज पर डेफिनेशन अगर x के स्थान पर आप x1 रखते हैं तो वो भी एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, और अगर आप x के स्थान पर x2 रखते हैं तो वो भी एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस कहा गया है ना इस इंटरवल में। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो यही कहता है कि fx कुछ भी हो, इस fc से आपका डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये तो हुआ। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग fx1 और fx2 का डिफरेंस लेते हैं मोड में। ठीक है, अब इस डिफरेंस को हम लोग थोड़ा ऐसे करेंगे, देखिए fc माइनस और fc प्लस करते हैं। तो fc को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे फर्क तो कुछ पड़ा नहीं, बैलेंस बैलेंस रहा। लेकिन ट्रायंगल इनइक्वलिटी अगर यूज करते हैं तो fx1 माइनस fc प्लस fc माइनस fx2 ये हो सकता है, बिकॉज हम लोग जानते हैं एज पर ट्रायंगल इनइक्वलिटी x प्लस वाई मोड इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। अब देखिए इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो जरा ये वाला c है, ठीक है ना, हमारे इस कंडीशन के अनुसार ये दोनों चीज, ये जो fx1 माइनस fc है और fx2 माइनस fc ये दोनों एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है। तो यहाँ अगर अपन डाल देते हैं एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन तो दिस बिकम्स 2 एप्सिलॉन। ठीक है, व्हेन x माइनस सी लेस देन डेल्टा। अब x ही ना x1 और x2 पकड़ा है वैल्यू। ठीक है, अब देखो एक बात, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 हो, ठीक है, 2 एप्सिलॉन भी तो 0 की तरफ चला जाएगा। ये कौन सा बहुत बड़ा चीज़ है, अगर एप्सिलॉन 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो डेफिनेटली 2 एप्सिलॉन 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो इसका मतलब आपका जो ये दिखाना था वो हो गया। तो यहाँ जो थ्योरम में कह रहा है fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन, तो चलिए ना भैया इसी को एक तरह का एप्सिलॉन मान लेते हैं। वी कैन टेक 2 एप्सिलॉन एज ये एप्सिलॉन डैश कह सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। फिलहाल ये प्रूफ हो गया कि अगर कंटिन्यूअस है तो fx1 माइनस fx2 भी किसी ना किसी एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, तो ये पार्ट जो है एक तरफ से प्रूफ हो गया। अब दूसरे तरफ से कॉन्वर्सली प्रूफ करेंगे हम लोग, इसको मानते हुए दिखाएंगे कि ये आना चाहिए। ठीक है, चलिए लाते हैं। अब देखिए, लेट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा। ये कुछ नहीं है, कंडीशन दिया ही हुआ था थ्योरम में, वही लिखा। ठीक है, अब देखिए, सिंस ये जो आपका x है इसको बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा एंड
C itself belongs to C minus delta C plus delta। ये C पॉइंट भी तो इसमें होगा, ऐसा तो नहीं कहा कि डिलीटेड नेबरहुड है। डिलीटेड नेबरहुड होता तो C इसमें नहीं होता, ठीक है। तो वी कैन टेक x1 इज इक्वल टू x एंड x2 इज इक्वल टू C, क्योंकि x1 और x2 तो उसी का पॉइंट है, तो हम लोग उसके जगह तो कुछ भी डाल सकते हैं। तो इससे क्या हो जा रहा है, दिस इंप्लाइज fx माइनस fc लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस c लेस देन डेल्टा। हो गया, ठीक है ना। तो देखिए कन्वर्सली भी ये प्रूव्ड हो गया, हेंस द थ्योरम। प्रूव्ड, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम ये कहता है इफ, ठीक है ना, इफ fx be a continuous function on the closed interval ab, then the interval can always be divided up to a finite number of subintervals such that given epsilon greater than 0, mod of fx1 minus fx2 is less than epsilon, where x1 x2 are any two points in the same interval। अब देखिए इस थ्योरम में अलग क्या है। ये कहता है कि आपका मान लिया जाए ये एक क्लोज्ड इंटरवल है ए बी, ठीक है। अब इसी क्लोज्ड इंटरवल में आपके फंक्शन का ग्राफ को कंसिडर कर लीजिए, और कहता है कि इस क्लोज्ड इंटरवल में आपका फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है। ऐसा है, ये कंडीशन दिया हुआ है। अब आपको क्या प्रूव करना है कि इस इंटरवल को आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स आप कर सकते हैं इस तरह कि किसी भी इंटरवल को पकड़ लीजिए, वहाँ पर अगर 2 पॉइंट x1 और x2 लिया जाए तो उनके लिए ये हो fx1 माइनस fx2 किसी भी आर्बिट्ररी एप्सिलॉन से छोटा पड़े। घुमा फिरा के कहने की बात क्या, अभी जो थ्योरम 1 देखा था उसमें क्या था, उसमें कहा गया था कि fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन आएगा जब ये दोनों किसी डेल्टा नेबरहुड में पड़ जाएगा c के, है ना। तो कुछ वही बात है। अब यहाँ है कि इस इंटरवल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने की बात कही गई है, और इसीलिए ये थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे ना, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। हम लोग मान लेंगे कि थ्योरम गलत है, यही मान लिए गलत है। कंटिन्यूअस है, ठीक है, डेफिनेटली बोला है कि कंटिन्यूअस फंक्शन द क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। लेकिन हमारा मानना ये रहेगा कि ये जो बात कही जा रही है ये किसी पार्ट में गलत है, ठीक है। अब उसके बाद दिखाएंगे कि नहीं हमारा मानना ही गलत है। यही तो होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बीच बीच में ट्रेन हॉर्न मारता है ना, तो वीडियो पॉज करना पड़ता है, ठीक है, व्हाटएवर। तो देखिए अब दिया हुआ है क्या कि गिवन fx इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए बी। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इस इंटरवल को 2 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। वी डिवाइड द इंटरवल इनटू 2 पार्ट्स। अब कैसे पार्ट में देखिए, ए सी यूनियन सी बी, ऐसे 2 पार्ट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग मानेंगे कि किसी एक में ये फॉल्स है। वी एज्यूम दैट
the theorem is false in any one of the intervals. हमारा जो ये पार्ट्स है ना, ये मैं लिखना भूल गया, इक्वल पार्ट्स, ठीक है, एकदम बराबर बराबर भाग करेंगे। तो ठीक है, अब देखो इस तरह से ये पार्ट हो गया। अब इनमें से कोई भी एक पार्ट लिया जा सकता है, व्हाटएवर एक पार्ट पकड़ लेते हैं। लेट इट बी फॉल्स इन ए सी, इसमें, ठीक है। अब देखिए, लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, आपको विश्वास हो जाएगा कि ये b माइनस ए बाई 2 होगा, क्योंकि इस इंटरवल का लेंथ है b माइनस ए। हम लोगों ने इसको 2 इक्वल हाफ किया है, तो b माइनस ए बाई 2, हाफ लेंथ हाफ लेंथ, ओके, ठीक है। वी कॉल दिस इंटरवल, एक नया नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं ना, A1 B1 कह लेते हैं, इसी इंटरवल को, ये जो AC जिसमें आप तो मान रहे हैं कि इसमें फॉल्स है, वो वाले का नाम A1 B1 दे देते हैं, तो उसका लेंथ हो गया b माइनस ए बाई 2। सिमिलरली वी डिवाइड A1 B1 in 2 equal halves and assume that the theorem is false in A2 B2। अब देखिए A1 B1 को 2 भाग कर दिया, एक भाग इधर एक भाग इधर। हाँ, सिंपल हिसाब है, ये समझिएगा कि ये आपका नया इंटरवल था A1 B1, इसको यहाँ से 2 पार्ट कर दिया, ये मान लिया जाए C1 आया होगा। अब हमारी मर्जी, हम माने या तो इसमें फॉल्स है या तो इसमें फॉल्स है, जिसमें भी फॉल्स है उस नए इंटरवल को हम लोग A1 B1 के जगह अब क्या कह रहे हैं कि वो A2 B2 हो गया, ये नया इंटरवल तो ये वाला। हाँ, तो इसमें क्या है, इसका लेंथ और आधा हो गया, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज b माइनस ए बाई 2 स्क्वायर, आधा का आधा, ठीक है। सो ऑन वी कीप डिवाइडिंग, ठीक है। nth इंटरवल, जिसको हम लोग an bn कह सकते हैं, इज ऑफ लेंथ b माइनस ए बाई 2 टू दी पावर n। तो इस तरह से हम लोग को छोटा से छोटा इंटरवल मिलता जा रहा है। अब देखिए, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, लेंथ ऑफ इंटरवल टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 होगा, 0 तो नहीं होगा, एकदम छोटा होता जाएगा। तो ये जो लेंथ ऑफ इंटरवल धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, मतलब इन सब का एक लिमिट पॉइंट आएगा। इसको अब आप लोग कैंटोर थ्योरम ऑफ नेस्टेड इंटरवल भी कह सकते हैं, बोल्जानो वाइटस्ट्रास थ्योरम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये बात समझ में आई। इसको नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। Thus, we have a sequence of intervals
जिसमें देखिए ये जो हमारा ए बी है वो सुपरसेट है A1 B1 का, मतलब A1 B1 इज अ सबसेट ऑफ AB। ये सबसेट हो गया A2 B2 का। ये देखिए ये सब, अब A2 B2 सबसेट है इसका। इसी प्रकार से जो आया होगा A3 B3 वो सबसेट होगा इसका, एंड सो ऑन हम लोग को मिलता चला जाएगा। ये जो लास्ट वाला हमारा इंटरवल है AN BN, ये मतलब ये जो AN BN है वो सबसे छोटा इंटरवल है, उससे बड़ा वो, उससे बड़ा वो, सबसे बड़ा ये। ठीक है, अब यही फ्रॉम Cantor's theorem of nested interval, the interval AB has a limit point। मान लेते हैं वो लिमिट पॉइंट x0 है। लिमिट पॉइंट के बारे में अगर जानना चाहें तो मेरी वीडियो है, आप देख सकते हैं। कैंटर थ्योरम ऑफ नेस्टेड इंटरवल पर मेरी वीडियो नहीं है। हाँ, इसी के से मिलता जुलता बोल्जानो वाइस्ट्रास थ्योरम पर वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से एक लिमिट पॉइंट आएगा, वो देखिएगा तभी समझ में आएगा लिमिट पॉइंट। अगर आप रैंडम करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर ये वीडियो बेकार है आपके लिए। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखिए, तो लेट्स टेक एन इंटरवल x0 माइनस डेल्टा x0 प्लस डेल्टा। अब ऐसा एक इंटरवल इस AN BN में आ सकता है, ठीक है कि नहीं? We can have ठीक है। अब x0 इसका पॉइंट है और हमारा ये क्या क्या कंडीशन क्या कहा है कि फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, सिंस fx इज continuous at every point in AB, so fx minus fx0 must be less than some epsilon when x minus x0 less than delta। ठीक है, डेफिनेशन। अब we take x1 and x2 belongs to the interval we have आगे का जो काम कर रहे हैं ना वो पिछला थ्योरम जैसा ही है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई, ये तो दिखा रहा है कि ऐसा होगा, है ना? Thus our assumption is false। ठीक है, false नहीं, wrong। हम लोग जो ये मान रहे थे कि किसी भी एक ऐसा इंटरवल है जिसमें कि वो नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है, वो तो आ रहा है ना?
हेंस द थ्योरम इज ट्रू, प्रूव्ड। ठीक है, ये हुआ मेथड ऑफ ऐसा, इससे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम लोग ये थ्योरम प्रूव कर गए। देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, ये यूनिट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एक दूसरे यूनिट में बढ़ेंगे आगे। ठीक है, ओके बाय।